आयशा टाकिया ने अपने चेहरे पे क्या करा लिया है? और इतना ट्रोल किया भाई लोगों ने, उनको इतना ट्रोल किया कि वो बेचारी इंस्टाग्राम छोड़ने पे ही मजबूर हो गई। पर लोगों को क्या दिक्कत है वो अपने चेहरे पे कुछ भी कराएं? और लोगों का कहना ये है कि भाई एक तो इतने साल के बाद नजर आई हैं, उन्होंने पोस्ट डाला है कुछ और उसमें वो इतनी अलग नजर आ रही है कि पहचानी ही नहीं जा रही है कि आयशा टाकिया। और आयशा टाकिया जो है वो लड़कों की वन ऑफ द वेरी फर्स्ट फ्यू क्रशेस थी यार। टार्जन द वंडर कार में कितनी सुंदर आई है वो, बट वो भी फॉर अ रीजन लोग बोलते थे उन्होंने सर्जरी कराई है। हाँ, और उसके बाद जब वो वांटेड में आई थी, हाँ, और मुझे लगता है यार टार्जन द वंडर कार और ऐसी मूवीज की वजह से हम आयशा टाकिया को बहुत ही पसंद करने लगे थे और फिर वो गायब हो गई मूवीज से और फिर सर्जरीज पे सर्जरी होने लगी और लोगों को इससे बहुत दिक्कत होने लगी ये क्यों करा रही है सर्जरी। और सर्जरीज तो कराई है यार उन्होंने, लेकिन लोगों का कहना ये है कि इन्होंने अपने चेहरे के साथ कुछ तो बर्बादी कर दी है। जैसे और भी कितनी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने सर्जरीज कराई हैं लेकिन फिर भी मतलब दे आर स्टिल एक्सेप्टेबल लोगों की नजरों में। आयशा टाकिया वाज नॉट एक्सेप्टेबल और शी वाज नॉट एक्सेप्टेबल और उनको इतना ट्रोल करा इन लोगों ने। जब लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता कि मूवी में आ रही है नहीं आ रही तो क्या फर्क पड़ता है, वो क्या किस चीज से अपना पैसा स्पेंड कर रही है। कल ही उन्होंने पोस्ट डाला था और लोगों ने इतने कमेंट्स किए कि ओ माय गॉड हम तो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये आयशा टाकिया है, ये है वो है। उन्होंने अपनी आईडी ही डीएक्टिवेट कर दी इसके चलते। तो आई थिंक कि यार यहाँ पे ना लोग लाइन क्रॉस कर देते हैं कि मतलब ठीक है अगली का पब्लिक अकाउंट है, आप जो चाहे वो कह सकते हैं, लेकिन इतना तो मत ट्रोल करो। और मुझे लगता है कि यार इतना क्यों इस लोगों को सर्जरी से दिक्कत है। अगर कोई लड़की ने सर्जरी करा ली तो उसको बहुत ट्रोल करते हैं। अगर उसकी कुछ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंडिया जो है उसकी तरह शक्ल नहीं है तो भी लोगों को प्रॉब्लम है, उसको फिक्स करा लो तो भी प्रॉब्लम है। तो फिर क्या करेंगे लोग? और मतलब ये सेम लोग होते हैं जो अगर मूवी में आएगी कोई नई लड़की आती है, ठीक है, तो लोग बोलते हैं कि अरे यार ये कैसी सी दिखती है ना, ये कैसी सी, इसकी शक्ल कैसी है, इसको ठीक करा लेना चाहिए, मेकअप करके आओ, ये करो वो करो। और फिर जब लोग कर लेते हैं, ज्यादा मेकअप यूज करते हैं या सर्जरी कराते हैं, तो फिर यही लोग होते हैं जो इनको बोलने लग जाते हैं कि क्या करके आए हो आप। बट मुझे ऐसा लगता है कि राधिका मदान जो एक इंडियन एक्ट्रेस है उन्होंने भी बहुत इंटरव्यूज में बोला कि जब वो बड़ी हो रही थी और पिक्चरें देखती थी तो काजोल, रानी मुखर्जी, करीना कपूर कितना अलग दिखते थे सबसे। और अब की जो एक्ट्रेसेस हैं वो सब एक जैसे दिखने लगी क्योंकि एक ही टेम्पलेट हो गया कि कैसे लिप्स होने चाहिए, कैसी चीक बोन होनी चाहिए, कैसे आईब्रोज होनी चाहिए, और वो नेचुरल नहीं है। ऑल्सो यार देयर वाज अ टाइम जब यही काजोल और रानी मुखर्जी का टाइम था, मतलब ये नॉर्मल लड़की जैसी ही दिखती थी, है ना। ऐसा लगता था कि यू नो हाँ ठीक है, ये कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिनको हम रियल लाइफ में भी देखते हैं। और ये अनअचीवेबल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स भी नहीं थे और मुझे लगता था वो ओके थे उससे। ओके था कि काजोल मुझे लगता है कि इतनी ही कूल एक्ट्रेस लगती है मुझे अभी तक, क्योंकि मुझे नहीं लगता उन्हें इतना फर्क पड़ता है अपनी स्किन से। ऑफ कोर्स उन्होंने भी सर्जरीज कराई होंगी जो हर कोई करा ही रहा है और इसमें कोई मुझे लगता है बुरी बात नहीं है कि अगर किसी को कोई इनसिक्योरिटी है तो करा लो उसे फिक्स, और दूसरे लोगों को तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्पेशली व्हेन यू आर इन अ बिजनेस लाइक दिस, है ना, जहाँ पे आपकी फेस वैल्यू की ही बात होती है। इफ यू आर नॉट लुकिंग गुड तो आपको रोल्स नहीं मिलेंगे। आप अगर थोड़े भी बूढ़े दिखने लग गए हो तो आपको माँ का रोल मिलने लग जाएगा। वेयर एज अगर आप ही की एज के जो एक्टर हैं, यू नो जैसे शाहरुख खान है, उन्होंने कितनी टाइम मतलब ऐसी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है जो कि उनसे हाफ द एज है ना, उनके साथ किया। लेकिन अगर हम लड़कियों को देखते रहे तो उनको बहुत ही जल्दी ऐसे बड़े रोल मिलने लग जाते हैं, बड़ी बहन के रोल मिल जाएंगे या एक ऐसे कोई ऐसे बड़ा सा रोल मिल जाएगा, है ना। तो मुझे लगता है कि इस ही कंपटीशन को थोड़ा सा कम करने के लिए एक्ट्रेसेस ये स्टेप लेती हैं, जो मुझे लगता है कि या तो उन्हें इंडस्ट्री फोर्स कर रही है और वो अपने काम के लिए कर रही हैं या फिर उनकी खुद की इनसिक्योरिटी है। बट मुझे लगता है इंडिया में ये सर्जरीज को इतना बुरा मानना बंद कर देना चाहिए कि अगर किसी ने सर्जरी करा ली तो करा ली यार, उसकी मर्जी है कराने की, कराने। और मतलब फिर यही लोग आ जाते हैं प्लास्टिक की दुकान, ये देखो ये कैसी है, ये वैसी है, और वही अगर मतलब अगर अच्छी नहीं दिख रही है तो भी तुमने ऐसे बोलना। तो मुझे लगता है कि एक स्टैंड लेना सीख जाना चाहिए यार हमें। या तो हम बोल दे कि ठीक है कोई सेट ब्यूटी स्टैंडर्ड नहीं है, एवरीबॉडी इज ब्यूटीफुल, एवरीबॉडी इज प्रिटी, तो ठीक है चलेगा। लेकिन अगर आप यही बोल रहे हो कि ये ऐसे वैसे, तो मुझे लग रहा है ये डबल स्टैंडर्ड्स थोड़े से कम करने पड़ेंगे। जैसे अनुष्का शर्मा थी, उन्होंने कॉफी विद करण के एपिसोड में जब वो आई उनकी लिप सर्जरी को लोगों ने बहुत ट्रोल करा कि ये क्या करा लिया आपने, सर्जरी गॉन रॉन्ग। वैसे ही राजकुमार राव की जो अभी चिन का बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई कि इन्होंने करा ली सर्जरी और ये भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, जो इन्होंने करी भी फिर के
स्टेटमेंट दी कि मैंने थोड़ी सी चिन कराई थी पहले, पर इस बारी मैंने कुछ नहीं कराई। हाँ, कि कोई ऐसा कोई सर्जरी नहीं कराई है, बस यू नो वो टचअप इस तरीके का था और लाइट्स इस तरीके से पड़ रही थी कि लोगों को लग रहा था कि मैंने कोई नई सर्जरी कराई हाँ, है। तो लोग इसे छुपाने भी लगते हैं क्योंकि लोग इतनी उंगलियां उठाने लगते हैं इसके ऊपर कि ये क्यों करा लिया, ये क्यों करा लिया, सुष्मिता सेन ने इतनी क्यों करा ली सर्जरी, वो पहले ही अच्छी लगती थी, हमें तो नेचुरल ब्यूटी पसंद है। पर तुम्हें अगर नेचुरल ब्यूटी पसंद है तो तुम रहो नेचुरल। हाँ यार, और मतलब ये लोग वो लोग हैं जिन्हें आप एडमायर करते हो और आप इस तरीके से एडमायर करते हो कि यू वांट देम टू बी पिक्चर परफेक्ट, है ना, कि वो दिख रहे हैं तो वो ऐसे दिखने चाहिए हीरो जैसे, है ना, बाल उनके एकदम सही से हैं। जैसे मुझे नहीं लगता कि कोई भी लोग जो हैं वो एक गंजा एक्टर देखना पसंद करेंगे ऑन स्क्रीन, है ना, जिस वजह से मुझे लगता है कि अक्षय खन्ना जो है उन्हें मतलब एक टाइम पे उन्होंने बहुत बढ़िया मूवीज की हैं, लेकिन फिर उसके बाद उन्हें हमने उस तरीके के रोल्स में नहीं देखा। तो ये पता चलता है कि लोगों के डबल स्टैंडर्ड्स है, क्योंकि लोग नहीं देखना चाहते। तो जब आपको पता है कि आप नहीं देखना चाहते तो आप ऐसा ट्रोल करना भी बंद कर देना चाहिए। पर क्या ये फिल्म इंडस्ट्री में सर्जरी जो है जरूरी है या फिर ये एक मजबूरी है? मुझे लगता है लड़कियों के लिए तो ये मजबूरी ही है, बिकॉज अगर वो ना कराएं तो भी प्रॉब्लम, कराएं तो भी प्रॉब्लम। पर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या सर्जरी कराना एक बुरी बात है? और क्या अगर लोग बोल रहे हैं कि तुम्हें काम नहीं मिलेगा अगर तुम्हारी नाक ऐसी नहीं हुई या तुम्हारे लिप्स ऐसे नहीं हुए, ये ठीक बात है या नहीं बात है? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सानिया। मेरा नाम है निकिता। आप देख रहे हैं स्विच।